श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी है। और दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और यह पुत्रदा एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 21 जनवरी को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। आज का ये उपाय हम आपको 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय समझाते हैं, जो कि आप लोगों को हम को इस साल की पुत्रदा एकादशी को करना चाहिए। तो अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय है। 5 कनेर के फूल आपको लाने पड़ेंगे, हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग करने से पहले पेड़ से तोड़कर लेकर आ जाइए। ये फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन फूलों को आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद में दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल क्या करना रहेगा, आप लोगों को इन 5 फूलों के साथ में लेकर मंदिर भी जाना है। किसी भी मंदिर जाना है, शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, फूलों के साथ साथ आप भगवान शिव जी के जिस भी तरह की सेवा पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल रखना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, वो आप अलग से रखकर लेकर चाहिए। और 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रखकर लेकर चाहिए। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे कि शिव जी के मंदिर में पहुँचते, तो शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद में सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए जो शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं, जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं लाए तो सीधा सीधा आप अपना उपाय करना शुरू करेंगे। अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो वही पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों निकाल के लेना है। और कनेर के फूल निकालने के बाद में दोस्तों क्या करना है, वह ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल है जो 5 जगहों पर चढ़ाए जाएंगे। वह 5 जगह है आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ पर आपको यह कनेर के फूल चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना भी जरूर करनी है। तो वह स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपके पास 5 कनेर के फूल होंगे। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा, वो आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी का स्थान होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई, गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है, तो गणेश जी का स्थान दोस्तों, जो जलाधारी होती है, जो जलाधारी के राइट साइड में, दाहिनी साइड में जो होता है, वो गणेश जी का स्थान होता है। और कनेर का फूल अपना पहला है, वहाँ पर चढ़ा दीजिए। और खिला हुआ भाग जो शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके दोस्तों, पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद में दोस्तों, अगर दूसरे कनेर के फूल की बात करें तो ये दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिक के स्थान पे चढ़ाना है। जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जो धारी है, उनकी जलाधारी उनके लेफ्ट साइड में है, मतलब के उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा काम चढ़ाएंगे कांटे जी वाले स्थान, जो 2 फूल आपकी चढ़ गए। तीसरा फूल चढ़ाएंगे, वह कहाँ पर रहेंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी के हस्त कमल जो रहता है, जलाधारी होती है, चक्रधारी, जो बिल्कुल बीचों बीच में एक माता जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अगर आप माता अशोक सुंदरी वाला स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है, और फूल में जो खिला हुआ भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा, और जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे फूल की तरफ। चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को कहाँ, जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का
जो भाग होता है माता जगदम्बा के हस्त कमल जो होते हैं, मतलब कि शिवलिंग के करते भाग के साइड में जल घर के ऊपर आपका चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और वजह है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र हुआ था जिससे मुनमुन के चलता है, शिव जी के 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, प्रसारण, सामलीवारी, पड़ी देव। आप लोग इस जगह पर नजर जाकर इस जगह पर रखेंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। ठीक है, यह वाला जो फूल है, सिर्फ चौथे वाले फूल कोई भी आप कर सकते हैं। चौथे वाले फूल या माता जगदम्बे के जो हस्तकमल है वहाँ पर भी आप चढ़ा सकते हैं। शिव जी जो 5 बेटियां हैं ऊपर टंगी हुई, मतलब के ऊपर रहती है, उनके बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं। पर यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल हैं जो चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में बात करते हैं। आखिरी वाला है, यह स्वयं भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ेगा। जब आप लोग यह वाला फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से याद करके बोलना है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव जी के स्वरूप पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है तो उपाय को पहले अच्छे से सुन लीजिए। देखो जैसे कि हम लोग 5 कनेर के फूल वाला यह उपाय कर लेते हैं, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ही 5 कनेर के फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और बैठ करके अपने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम क्या है, वो नाम है स्वाहा स्वधा पार्वती जी की नानी का नाम है। और इस गमार को आपको भगवान शिव जी के सामने, इस जो शब्द है उनको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है। कुछ इस तरीके से स्वादा स्वाहा स्वाहा स्वदा स्वदा, इस तरीके से 3 बार जो आप लोगों को स्वदा नाम ले ले। ऐसे उपाय करने के बाद में आप अगर चाहो तो कुछ भी बोलो तो भी भगवान शिव जी की तक आपके जीवन की पूरी परेशानी पहुंच जाएगी। मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण हो जाएगी और उसको पूर्ण जरूर करेंगे। यह इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का विशेष और बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और एक ऐसा उपाय आपको कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने से आपके घर में सारे धन की समस्या जो होती है वह दूर हो जाती है। ठीक है, अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वह वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दे दिया है वापस नहीं कर रहा है, तो ये वाला उपाय आप लोग करके देखें, आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा। इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। पुत्र का खुशी का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, तो इस दिन आप लोग यह वाला उपाय जरूर करें। इस उपाय को खत्म होता है दोस्तों आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना होता है। 1 लोटा जल लेने के बाद में दोस्तों इस एकलौते जल में अंदर आपको भरना है गंगा जल। अब जैसी की बात नहीं है, गंगा जल का उपाय कर रहे हैं तो गंगा जल बिल्कुल लोटे फुल भरकर चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो जितना उतना आप लोग गंगा जल अपने लोटे के अंदर डालने के पर आप अलग से शुद्ध जल नहीं मिला सकते। को यह जो जल है जो उसमें गंगा जल ही लेना है। आपके पास जितना भी गंगा जल है आप उतना गंगा जल ले सकते हैं और इतनी बेलपत्र डालनी है। अगर आपके पास बेलपत्र उपस्थित न हो तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उसको उठा करके आप धो करके भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या किया है, थोड़ा सा गंगा जल लिया, साथ में बेलपत्र पत्ते के ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद में इस लोटे जल को लेकर आपको रहे भगवान शिव जी के मंदिर व आपको मंदिर जैसे पहुँचे तो पहुँचने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे कि आप शिव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे तो मतलब कि जैसे कि भगवान शिव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही और पहले से वहाँ खड़े हुए होते हैं
तो इस उपाय का आप सीधा भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले रुकना है भगवान नंदी बाबा के पास में। पहले आप भगवान नंदियों के पास में, रोजाना नंदी के पास में रुकने के बाद में आप लोगों को कहना है कि भाई आप अपने एकलौते जल के अंदर जो गंगा जल और साथ में बेलपत्र लेकर आए हुए हो, इस साथ बेलपत्र और गंगा जल में सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को आपको नंदी के चरणों में समर्पित करना है। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल को समर्पित करना, बेलपत्र अपने लोटे के अंदर ही रखे रहने देना है। जैसे कि आप लोग अपना गंगा जल नंदी के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो गंगा जल को समर्पित करने के बाद में दोस्तों आपके लोटे के अंदर बेलपत्र बच जाती है। इन बेलपत्रिका को क्या करना चाहिए, शिव जी के मंदिर में जा रहे मतलब शिव जी के पास में जाना है। शिव जी के पास में जाकर आपने लोटे के अंदर बेलपत्र बची हुई है उनको शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है मंत्र बोलकर। जैसे ही सभी 7 बेलपत्र चढ़ जाए तो भगवान से प्रार्थना कर लो अपने धन के लिए। किसी ने आप उधार लिया है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए वो आपका पैसा खुद वापस करके आ जाए। इस उपाय को करने के बाद एक बार करके ज़रूर देखना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, एक और सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों की 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे कि माताओं बहनों का विशेष फल की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों को क्या करना है कि एक तो बेल लेनी है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी है, ये आप लोगों को लेनी है। मात्र 1 पे 3 क्या लेना है, एक प्रकृति का एक बेलपत्र लेने के बाद में दोस्तों बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या लगाना है, मात्र शहद थोड़ा सा लगाना है, पूरी बीच वाली पत्ती पर लगाना है। ना सिर्फ एक बेलपत्र लेना, बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे शहद, फिर नए शहद लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी ये बेलपत्र तैयार हो जाती है। अब इस बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर क्या शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्र को जो है क्या करना है, चिपका देना है। क्योंकि आपको दोस्तों बीच वाली पत्ती होती है उस पर अपने लगाया हुआ है शहद, और शहद लगाकर इस पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। और भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाया जाए। बेलपत्र चिपकाने के बाद दोस्तों अपने सीधे हाथ की हथेली और इस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है, मतलब कि इसे पूरा ढक लेना। अपने सीधे हाथ की हथेली से सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की तिली लेना, उल्टे हाथ की मत लेना। ना हथेली होने के बाद में दोस्तों आंख बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, और आपकी मनोकामना हो भगवान से बोल देना। भगवान आपकी बहुत ही जल्द सुनेंगे, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी रहती है, तो इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसा होता है, पुत्रदा एकादशी के नाम से ही समझ आता है कि इस उपाय मतलब इस एकादशी को जो माता बहनों को है पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।